और अपनी हस्ती को मिटाना होता है कि अगर हम अपनी हस्ती को नहीं मिटाएंगे तो भले उसी रास्ते पर हैं पर पत्थर की तरह एक ही जगह पड़े रह जाएंगे, पहुँचेंगे नहीं। क्योंकि अहमता आ जाती है अंदर में, राग द्वेष आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, भारी हो जाता है। सोच विचार ख्यालात आ जाते हैं ऐसे कि फिर बहुत मुश्किल लगता है इस रास्ते पे आगे बढ़ने में। इस रास्ते पर बढ़ने का बहुत सहज और सरल उपाय है संतुष्टि। अगर मनुष्य अपने अंदर में संतुष्टि ले आए तो वो बहुत ही कम समय में अपनी मंजिल को पा सकता है। उसे संतुष्ट होना होगा हर तरीके से, तन से, धन से, मन बुद्धि इंद्रियों से, किसी भी पद से, चाहनाओं से, इच्छाओं से, क्योंकि तभी वो अपने आप को सुखी महसूस करेगा। संतोषी सदा सुखी, कि वो संतुष्ट हो चुका है। अगर व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट नहीं करेगा और तरह तरह के ख्यालातों में अपने आप को बांध के रखेगा तो फिर नहीं वो आगे बढ़ पाएगा। शरीर आगे जा रहा है उम्र के हिसाब से, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो कहाँ है। हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन अगर बंधन में कुछ है तो वह है हमारी विचारधारा, कि हम कहीं ना कहीं उस अतीत में बंधे हुए रहते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं मनुष्य को मान अपमान, राग द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु लगती है। तो बार बार मन उसी तरफ चला जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में तकलीफ आई, मेरे जीवन में कष्ट आया। फिर वो कारण भी ढूंढता है। वो कारण अपने आप को नहीं मानता है, वो व्यक्ति को मानता है, भगवान को मानता है, किसी न किसी हालत और इस प्रकृति को मानता है। लेकिन अगर खोज करे तो कारण हम ही थे। कोई कहीं ना कहीं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण आ जाता है। इसलिए महागुरुओं ने और महापुरुषों ने हम सभी मनुष्यों को कहा है कि इन तीनों को लांघ जाओ। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं। नहीं तो कितने साथ संगतों में आते हैं, हम देखते हैं, पर वो फिर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फिर बंध गए किसी धन में, किसी तन में, किसी स्थान में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में। चाहते तो वो लांघ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने बेबस समझ लिया, लाचार समझ लिया कि हमारा सहारा कौन बनेगा, हमें सुख कौन देगा, हमारा भविष्य क्या बनेगा, हमारी ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। क्योंकि उसने विश्वास नहीं करा गुरु पर, उसने विश्वास नहीं करा इस प्रकृति पर, भगवान पर, अपने स्वयं के आत्मबल पर। वो बाहर देखने लग गया, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इसमें कितने हैं जो भक्ति करते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति कुल वन धर्म कोई। सब लगे हैं थोड़े थोड़े समय की भक्ति सुमरन करने में। बहुत ही कम है जो कि पूरी तरह से अपने आप को मिटाकर बैठे हुए हैं, जिन्हें कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। इसलिए साधु संत महात्माओं को कहा गया है कि संतुष्ट हो जाओ। और जब वो संतुष्ट हुए तो उन्होंने हम सबको भी संतुष्ट करा। तो संतुष्ट होना ही इस राह का सबसे बड़ा गुण है। जो कोई भी अपने आप को संतुष्ट कर लेता है वो बहुत सुखी रहता है और बहुत खुश भी रहता है। नहीं तो ये तरह तरह की वासनाएं कैसे हमारे अंदर में आ जाती हैं। धन की वासना, तन की वासना, पदों की वासना, स्थानों पर आने जाने की वासना, व्यक्तियों से मिलने की वासना, किसी नामी ग्रामी इंसान से अपनी जानकारी जोड़ने की वासना, इस शरीर की वासना, कितने तरह की वासना होती है। अब तो इसमें एक वासना और जुड़ रही है, ज्ञान की वासना। ये भी मनुष्य को बाधा डाल लेती है।
कैसे अंदर से लगता है कि मैं कब ज्ञान सुनाऊंगा, मैं कब ये सब, मैं भी कैसे ये सब बनूंगा। तो ये वासनाएं भी कितनी उसको बंधन में डाल देती है। कैसे गुरु विश्वामित्र अटक गए और वो गुरु वशिष्ठ से कैसे अपने आप को आगे दिखाने लगे, तो वो भी तो एक वासना ही थी। जब उन्होंने अपनी वासना को मिटाया और अपने गुरु के चरणों में झुके, तभी तो ब्रह्म ऋषि का पद पाया। नहीं तो कितना सब करना इधर उधर, लेकिन गुरु वशिष्ठ स्थिर रहे क्योंकि वो संतुष्ट है। तो ये जब तक असंतुष्टि इंसान के मन में रहती है तो ये उथल फुथल तो मचाती रहती है। अच्छे अच्छे महापुरुषों को ये बेकाबू कर देती है। इसलिए कहा है कि गुरु की आवश्यकता बहुत होती है, रोज रोज के सत्संग की आवश्यकता बहुत होती है। अगर रोज का सत्संग नहीं है जीवन में तो देखो कितनी उथल फुथल है। सब कुछ है, घर परिवार सब कुछ है, लेकिन फिर भी इच्छाएं चाहना कितनी है। बहुत है सुनने वाले आते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है। कैसे सब जगह भागा दौड़ी लगी पड़ी है चारों तरफ। कैसे ये ज्ञान की वासना हम देखते हैं कैसे परेशान करती रहती है। मुझे सुनाना है, मुझे सुनाना है। और इस सुनाने की लालसा में हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाकर गिर जाता है। धन में तो गिरते हुए बहुत देखे, तन में भी गिरते हुए देखे, ओहदे पदों के लिए गिरते हुए देखे। कैसे सब गिर जाते हैं क्योंकि सही समझ नहीं है। कहाँ झुकना था, कहाँ मुड़ना था, कहाँ टिकना था। कैसे एक झूठ का सहारा ले लेना। अभी हमसे ही कितने सफाई से झूठ बोल देते हैं। अगर हम किससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं, हमें कोई लालच थोड़ी ना है, लेकिन पूछना हमारा एक कर्तव्य होता है, एक फर्ज होता है। नहीं तो नाराज़गी भी हो जाती है कि हमसे तो पूछा ही नहीं। और अब जब पूछ लेते हैं तो उसकी सफाई इतने अच्छे से बता देते हैं कि इस कारण से हम नहीं आए। क्या हमें पता नहीं है कि किस कारण से कौन नहीं आ रहा है? हमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, पर हम कहते हैं कि इस झूठ के सहारे लेने की क्या आवश्यकता थी? क्यों अपने कर्म बनाए? क्यों ऐसी सोच विचार रखी? और फिर ज्ञान सुनाना, ज्ञान में जाना और फिर झूठ का सहारा लेना, उसकी आवश्यकता आखिर किस लिए पड़ी? मन अंतर के करो सफाई, जब देवेगा प्रीतम दिखाई। कि मन साफ कर लो, हो गया काम। इन लोगों को बटोरने की आवश्यकता नहीं है, घर घर जाके ठोकरे खाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें ज्ञान सुनाऊंगा। बटोरने की आवश्यकता थी अपने मन को, क्योंकि भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को समेट लो और सब कुछ समेट कर मुझ में लगा लो। लेकिन कैसी लालसा और वासना होती है कि वो बैठने नहीं देती है आराम से, और उसके लिए इंसान कहाँ तक गिर जाता है, कैसे कैसे सोच दृष्टिकोण तक आ जाता है। कैसे वो साथ संगत से भी झूठ और दिखावा कर लेता है। सत्संग ही अच्छे लगते हैं लेकिन सत्संग कराना अच्छा नहीं लगता है। संगत में भी कुछ अच्छे लगते, कुछ अच्छे नहीं लगते। जैसे दो नेताओं को हम देखते हैं कि वो बाहर तो बड़े लड़ते मरते हैं, लेकिन अंदर खाते वो कैसे एक हो जाते हैं, कैसे एक बन के रहते हैं। कैसे दो दो गुरु बैठे हुए और एक ही शिष्य बच गया कि हमें तो ज्ञान सुनाना है, हमें तो धन कमाना है, हमें तो मान सम्मान चाहिए। कैसे दो भाई लड़ते रहते एक जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, कैसे एक स्त्री के लिए लड़ते रहते हैं, कैसे एक मर्द के लिए औरतें लड़ती हैं, एक नौकरी के लिए कितनी सारी एप्लीकेशन पहुंच जाती है, जबकि पता है कि मिलेगी एक कोई, लेकिन पहुंच कितने, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एक एक चीज की वासना इंसान को कहाँ तक पहुंचा जाती है। इतना ज्ञान ध्यान सुना सब कुछ, लेकिन समझ नहीं पाए उसके सार को कि सार क्या था इसका। सार था मिटा अपनी हस्ती को। अगर अपनी हस्ती नहीं मिटी तो फिर कहाँ से ये सब कुछ है। चतुराई, चालाकियाँ, होशियारियाँ, समझदारी, कितने ही ज्ञान में आते, कितने तरह के ख्यालातों को लेके बैठते हैं, कितनी तरह की इच्छाओं को लेके बैठते हैं। कौन अपने उद्देश्य को समझ पाता है। कितनी हक हुकूमत चलाते हैं, यहाँ बैठ के भी हक हुकूमत चलाते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कर दो वो कर दो।
तो यानी कहीं ना कहीं अभी मैं हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी चाहना है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मुझे भी कोई पूछे। जैसे जैसे वो संगत में आप देखो कोई पुराना होता जाएगा, उसके अंदर में ये मान सम्मान ज्ञान सुनाने की, और नहीं मौका मिलेगा तो फिर बाहर की भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी, बाहर भागना है, इधर करना है, उधर करना है। तो शांति कहाँ आई, कहाँ धैर्यता आई है, कहाँ समझ पाए कि हमें स्थिर रहना है, हमें शांत रहना है, किसको सुनाना है, ये सब कुछ किसके लिए करना है, किसके लिए हम इतना धन कमा रहे हैं। ये सिर्फ हम अपने मोह के लिए कर रहे हैं, लोभ के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, सबके लिए भगवान ने किया हुआ है। हम सोचते हैं कि हम करेंगे तब ये सब आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, पलेंगे, इनके कार्य चलेंगे। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, हमारे हाथ हमारे बूते कुछ नहीं है। किस लिए इतनी भागा दौड़ी, इतनी आवश्यकता है? किसी को भी कहने की क्या आवश्यकता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं? किसी को आवश्यकता नहीं है। बस अगर ये इच्छाएं उठती हैं किसी के भी अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो मैं है, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मुझे लोग पूछे जाने, मेरा आदर हो, सत्कार हो। क्यों इतने धन की आवश्यकता होती है? पेट भरने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए इतने धन की आवश्यकता है इंसान को? पेट तो 2 रोटी से भी भर लेता है, पशु पक्षी जीव जंतु भी भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य पेट भरने तक सीमित नहीं है। वो गली मोहल्ले में कुछ दिखाने के लिए भी इतना सब भागा दौड़ी सब कुछ करता है, इतने सब जगह दुनियाओं में भागता है, दौड़ता है। आखिर किस लिए? सोच विचार करके अगर सोचे इंसान कि इन सब की आखिर आवश्यकता क्या है? आवश्यकता मन को है, हमें नहीं है। ये मन ऐसी दिशा में उस इंसान को ले जाता है कि वो 84 के फेरे में बंध जाता है, और वो औरों को भी बांधता है। एक गलत रास्ते पे चलता हुआ इंसान कितनों को गलत रास्ते पे ले जाता है। एक अज्ञान में पड़ा हुआ इंसान कितनों को अज्ञान में धकेल देता है। सोचिए, एक शराबी अगर मोहल्ले में तैयार हो जाता है तो कितनों के घर खराब करेगा वो, कितनी स्त्रियों को परेशानी होगी। एक ज्वारी कोई तैयार हो जाता है तो देखो कितने घरों का खात्मा शुरू कर देता है। इसी प्रकार कोई आधा अधूरा ज्ञान लेके इस रास्ते पे चलता है तो कितनों के आत्म बल को ठेस पहुंचाता है। इसलिए कहा है कि काचे गुरु से मुक्त न होए। मौखिक ज्ञान नहीं, ज्ञान होना चाहिए अंतःकरण का उतरा हुआ। और उसका कब पता चलता है? जब उस व्यक्ति के जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं और कारण आते हैं। जो व्यक्ति सात संगतों को और सत्संगों को छोड़ के चला जाता है तो कहाँ अपनी हस्ती को मिटा पाया। चाहे वो धन में गया, मन में गया, किसी पद में गया, नौकरी में गया, व्यवसाय में गया, कहीं भी गया, और फिर वो कहे कि मुझे तो आत्मज्ञान लग गया। वो तो फिर ये कहे कि मैं तो मिट गया हूँ, मैंने तो अपनी हस्ती मिटा रखी है। तो हस्ती मिटा रखी है तो फिर आप हो कहाँ पर? कहाँ आपकी यात्रा जा रही है? कहाँ आप बैठे हुए हो? कौन सी दिशा में जा रहे हो? ऐसे तो ओढ़नी ओढ़ ली राम की, पर अंदर से नहीं गई काम वासना की इच्छा, तरह तरह की इच्छाएं, प्रलोभन। हमसे अच्छा तो फिर वो वृक्ष ही है जो एक जगह तो है, छाया लेने वाले अपने आप पहुंच जाते हैं, फूल लेने फल लेने वाले अपने आप पहुंच जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो अपने आप ही भगवान सबको भेजता है, अपने आप ही सब कुछ होता है। क्यों दर दर की ठोकरें खाई, क्यों किसी चौखट पर क्यों गए? क्या लेना और क्या देना? फिर बैठ जाओ, जब एक गुरु बना लिया है तो बैठो आराम से, स्थिर होकर बैठो, शांतित होकर बैठो। पर ये मन इतनी फुरनाएं उठाता है कि ये बैठने नहीं देता है। ये यौवन शरीर वाले जितने भी आते हैं, इनके कैसे वो भविष्य की चिंताओं को लेके आगे आ जाता है, कितने ख्यालातों को लेके आ जाता है। बुजुर्गों के अंदर में अपने बालक बच्चों की इच्छाएं आ जाती हैं अंदर में। तो बड़ी स्थिरता चाहिए, बड़ी संतुष्टि चाहिए, तभी जाकर ये यात्रा पूरी होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और झूठ का सहारा बिल्कुल ना लो, चतुराई चालाकी होशियारियों का भी ना लो, क्योंकि इनसे ना किसी को लाभ हुआ है ना होता है। किसका मान सम्मान, किसकी बढ़ाई, किसकी प्रशंसा, किसकी कराने चाहते? साढ़ मास शरीर की, इस नाम रूप की। तो ये तरह तरह की वासनाएं इस रास्ते पर मनुष्य को सताती हैं। तो इसलिए संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है।
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं और कोई चाहना नहीं। अपने दिल से पूछो कि शाम को नहीं आए, फिर सुबह नहीं आए, क्या गुरु को पता नहीं होता? सब पता होता है। किस चौखट पे जाके सर माथा मार रखा है, सब पता होता है। तो अपने अपने कर्म बनाते हैं, फिर उनको भोगते हैं, फिर अंत वेले पछताएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सोच रहे हैं कि हम ही अपनी मन बुद्धि चला लें, अपने ही तौर तरीके चला लें, माँ बाप को किनारे कर दो, अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी पे हक हुकूमत जमा लो। होता है संसार में, सब एक दूसरे को लांग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, अपना हक हुकूमत, अपनी अधिकार बनाने की कोशिश में लग रहे हैं। लाभ तो कुछ नहीं मिला, कितने दिन का जीवन है। और ये कैसे मिथ्या जगत सच लगने लग रहा है। ये क्षण भंगुर संसार बताया गया है, ये मिथ्या जगत है जिसको सच समझकर हम भाग रहे हैं। ज्ञान के लिए भाग रहे हैं, धन के लिए भाग रहे हैं, इच्छाओं के लिए भाग रहे हैं, तरह तरह के ख्यालातों के लिए भाग रहे हैं। तो भागना है, लेकिन बाहर नहीं, भीतर भागना है। गुरु से सच बनकर रहना है। बाहर कुछ, भीतर कुछ से कुछ नहीं मिलता। आप खुद ही देख लो, यहीं पर प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसकी जैसी सोच, जैसा दृष्टिकोण, जैसे ख्यालात, जैसे विचार हैं, कुदरत ने, मालिक ने उसको वहीं रखा हुआ है। ना हमने किसी को आगे किया हुआ है, ना पीछे किया हुआ है। ये सब कुदरत के खेल चल रहे हैं। अपने आप ही उस आगे हो रहे हैं, अपने आप ही पीछे हो रहे हैं। देने वाला दातार है, करने वाले गुरु हैं। हम कौन है? हमारे हाथ बूते कुछ नहीं। वो हमें यहाँ ले आया, बैठा दिया, बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्राना। बस ये है कि अपनी हस्ती मिट जाए, अपनी मैं मिट जाए, अंदर की इच्छाएं, चाहनाएं सब खत्म होकर बस गुरु भक्ति में ये मन लग जाए। ये बुद्धि, ये चतुराई, ये चालाकियां, इन सब कुछ से मुक्त होके रहो। मैं तुम्हें सत्संग लेके आ रहा, कितने साल इस बात को बोलता रहता है इंसान। मैं नहीं लाता तो ये कैसे आते, मैंने इन्हें ज्ञान का रास्ता दिखाया, मैंने इतना किया, मैंने इतना। अगले जन्म में कहीं बोर्ड लग जाएगा और उस पर लिखा रहेगा ये रास्ता फलाना जाता है। ऐसी वासनाएं बनती है। बोर्ड बन के अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस पर लिख दिया जाएगा, धूल मिट्टी खाते रहे। कौन लाने वाला है, कौन कराने वाला है? कैसे इन ख्यालातों को भी पकड़ के रखता है इंसान। कितनी बार हम ये सब सुनते रहते हैं, हम लेके आए इसको सत्संग, हमने ये कराया। अरे हमें भी तो कोई लेके आया था। तो इन सब से अपने को मुक्त रखो। कोई ख्यालात, कोई विचारधारा अपने अंदर में ऐसी लेके ना हो जिससे ये अहंकार पनप जाए, ये मैं उफन आ जाए, ये जीव भाव द्वेत आ जाए। सोचिए कैसी सोच है कि संगत में कमी, गुरु के वाणी प्रवचन में भी कमी। अब कोई कहता है ज्ञान नहीं चलता, तो हमने कहा जब ध्यान ही तुम्हारा कमी देखने पे तो ज्ञान का क्या पता चलेगा? सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? जब तुम्हें अपमान का पता चल जाता है, निंदा का पता चल जाता है, नुकसान का पता चल जाता है, तो क्या तुम्हें ज्ञान का पता नहीं चलता? पर ध्यान ही कहीं और, ध्यान ही भटका हुआ है, तो कहाँ पता चलेगा क्या चला नहीं चला? और फिर हमने कहा तुम्हें कैसे पता चल गया तुम्हारा अपमान हुआ या निंदा हुई या नुकसान हुआ? क्योंकि उस तरफ मनुष्य सतर्क रहता है कि कोई मेरा अपमान कर रहा है या निंदा कर रहा है। सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? पर ध्यान जिसका जहाँ है उसको वही मिल रहा है। किसी का ध्यान शरीरों में है, किसी का ध्यान कपड़ों में है, किसी का ध्यान यहाँ की चीज़ों में है। कोई खोजी खबरी बनकर बैठा हुआ है, मुझे खोज खबर लेके जानी है, फिर मुझे बताना है, मुझे शोर मचाना है। तो जिसका जैसा ख्यालात है उसको वैसा ही यहाँ भास रहा है। अब चोर को क्या दिखेगा? वो तो ये देखेगा कब ये हटे और मैं चोरी करूँ। और जो अपनी हस्ती को मिटाने आया तो वो तो यही देखेगा, अपना ज्ञान की तरफ उसका ध्यान रहेगा। तो अपने ध्यान को देखो कि हमारा ध्यान कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? एक स्त्री जाती है, कोई माँ देखता है, कोई बहन देखता है, कोई बेटी देखता है, कोई पत्नी देखता है, तो कोई इसमें अपनी वासना भी देखता है। तो ये तरह तरह की जितनी भी चीज़ें अगर हमें इस रास्ते पर दिखती है तो ये हमारा खुद का निजी दृष्टिकोण है, किसी और का नहीं है। अब वो कैसी सोच होगी, कैसा दृष्टिकोण होगा, कैसी विचारधारा के जो संगत में, गुरु के किए हुए कार्यों में भी कमी दिखाता है। तो अभी हमने कहा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नया हो, पुराना हो, कोई भी हो, उसे इन विचारों से, इन ख्यालातों से अपने आप को उठाना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। किसी के बोते कुछ नहीं होता है, ना भागने से, ना दुनिया इकट्ठी करने से होता है।
कितने ही दुनिया इकट्ठी कर लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ ज्ञान सुन लो, वहाँ सुन लो, यहाँ सत्संग सुन लो, यहाँ इस जागरण में आ जाओ, यहाँ पर ये कार्य चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है, लेकिन अपना मन ही स्थिर नहीं करा तो क्या मिला। सोच के देखो कि कौन से ख्यालात अंदर में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मैं अभी तक शांत हुआ, क्यों नहीं मैं स्थिर हुआ, क्यों नहीं मेरे अंदर में वो आनंद के फुहारे फूटे। उसके पीछे कारण यही है, असंतुष्टि। संतुष्ट नहीं हुआ इंसान। अगर मनुष्य संतुष्ट हो जाए तो उससे बड़ा धनवान, योगवान, धैर्यवान, सुखवान, भक्तिवान, प्रेमवान कोई नहीं है इस धरती पे। तो मूल आवश्यकता संतुष्ट होने की है। इसलिए संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। सुबह शाम सत्संग आना बहुत आवश्यक है। बहुत कारण होते हैं जिनके कारण हम नहीं आ पाते, लेकिन सोच के देख लो कि हम क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। ज्ञान सुनाने का शौक हो, किसी पद का शौक हो, किसी और चीज का शौक हो, तो गुरु के दर पे तो बिखरे पड़े हैं, चौखट के बाहर बिखरे पड़े, बटोर लो। लेकिन गुरु के हृदय में अगर हमें जगह बनानी है तो उसके लिए तो गुरु के वचनों पर मिटना पड़ता है। क्या आवश्यकता पड़ी इस ज्ञान सुनाने के लिए ऐसे दर दर की ठोकरें खाने की? क्या आवश्यकता पड़ी इस धन की जगह जगह ठोकरें खाने की? क्या आवश्यकता पड़ी इस मान ओहदे पद के लिए जगह जगह ठोकरें खाने की? अगर सर को झुकाना ही है तो क्यों नहीं गुरु के चरणों में झुकाए, क्यों नहीं भगवान के चरणों में झुकाए, जो हमें देगा। बाकी ये लुभावनी दुनिया, मिथ्या जगत, संसार नहीं देगा। जो साथ संगत के नहीं हुए वो किसके हो जाएंगे? जो यहाँ झूठ बोल रहे हैं, यहाँ दिखावा कर रहे हैं, क्या कर्म बना रहे हैं, कौन सी अधोगति और कैसी योनि में गिरेंगे, ये भगवान ही जानता है। बाकी हम तो यही कहते हैं, प्रभु सबका भला करो, सबको सद्बुद्धि दो, सत्य के मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलें, आत्म अनुभूति के मार्ग पर चलें, संतुष्टता आए, धैर्यता आए, उदारता आए, और अपने इस जीवन को वो उस दिशा की तरफ लेके चले जिसके लिए मालिक ने ये जीवन हम सबको दिया है। कुछ नहीं मिलता इन सब चीज़ों से। अगर मिलता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। मेरा कार्य सिर्फ इतना ही है कि एक दिशा को बता देना, बाकी चलना नहीं चलना ये हर एक आए हुए प्रेमी की अपनी ही भावना होगी कि मुझे किस तरफ चलना है। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, ना किसी के लिए कोई जोरी ज़बरदस्ती है। ना हमने आज तक किसी को कहा कि हम तुम्हें सत्संग लेके आए, कभी सुना आपने? या हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, या हम तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, या इतना कुछ कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि करने वाला दातार वो है। ये सब चीज़ें तो दूसरों को तो छोड़ो, अपने को भी नहीं बताना। और कहीं इधर उधर भटकने की, किसी साहूकार की चौखट पे, किसी निर्धन की ठोकरें खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान सुनाने का शौक हो तो हमें बताओ, ये तो ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ है। किसी भी तरह का गुरु के पास आओ, गुरु के साथ बैठो, गुरु को बताओ सब कुछ। गुरु अपने आप ही निवारण करेगा, कोई और नहीं कर सकता। जो बच्चा माँ बाप को बता के नहीं चलता है अपने जीवन में, वो ठोकरें ही खाता है। जो बताए हुए अपने माता पिता के रास्ते पे नहीं चलता है, वो कहीं नहीं पहुँचता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण रखे, तन को नियंत्रण रखने, भटकने ना दे, और कोशिश करें कि दोनों टाइम सत्संग आने का प्रयास करें। बहुत छोटी ज़िंदगी होती है इंसानों की, इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं मिलती है। इस प्रलोभन भरी माया में मत भटको, कुछ नहीं मिलने वाला। ना किसी को भटकाओ, सत्य के मार्ग पर आओ, गुरु के बताए हुए पदचिन्हों पे चलो और अपने जीवन को सफल करो। हस्ती मीठी सच्ची बड़ी भक्ति। श्री कृष्ण भगवान की जय, माधव भगवान की जय। अहंकार मीठा, प्रेम बड़ा, मैं की हस्ती जब तक है, जब तब तक सच्ची भक्ति नहीं बढ़ सकती। आए थे जगत में किसके लिए, ये सोच विचार करो। सेवा सिमरन सत्संग जब हमारे जीवन में आता है, तब हमें पता चलता है कि मैं की हस्ती से हम दुखी व परेशान थे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मीठा अपने
अहम की हस्ती और बड़ा प्रभु भक्ति।